Today I will start reflection and refraction. Reflection means bouncing back of light. Reflection obtained by the mirror. And refraction means bending of light from one medium to another medium. Bending of light from one medium to another medium. Refraction obtained by the lens. Lens is transparent, but mirror is not transparent. There one side is polished by lal oxide or silver. यहाँ पे दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर लिए गए हैं। एक कॉनकेव जिसको आप अवतल दर्पण कहते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स जिसको आप उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव की प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग की होती है। अवतल दर्पण पर जब लाइट रेज गिरती हैं तो प्रकाश को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, और अगर कॉन्वेक्स पर लाइट रेज गिरती हैं तो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर देता है। तो यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है, मिरर यानी कि दर्पण शीशा, मिरर से परावर्तन की घटना होती है। क्योंकि मिरर की एक साइड पॉलिश की हुई है तो प्रकाश इसके बैक साइड नहीं आ पाएगी। इस पर जो लाइट इंसिडेंट होगी इसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन। परावर्तन यानी जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये घटना जो है रिफ्लेक्शन कहलाती है, परावर्तन की कहलाती है। लेकिन लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस पे जब लाइट रेज गिरती है तो लेंस को पार करके दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है और अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉनकेव मिरर दर्पण है, तो इससे रिफ्लेक्शन की घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी। ये आपका पोल है, पी कहलाता है। जितनी भी डिस्टेंस है वो पी से ली जाती हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। एक लाइट रेज है, प्रकाश की एक किरण है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समांतर है इसके। फिर यहाँ पे इंसिडेंट हुई, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद ये मुख्य फोकस से वापस लौट गई। तो ए वाली साइड क्या कहलाएगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहलाएगी। तो रिफ्लेक्टिंग साइड पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होगी वो क्या होगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। तो कॉनकेव मिरर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कोई लाइट रेज आएगी तो वो भी फोकस से होकर जाएगी, यानी जितनी लाइट रेज आएंगी इस पॉइंट से होकर जा रही है, यानी इस बिंदु की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। जितनी लाइट रेज हैं सभी इस बिंदु पर आके मिल रही हैं, तो सभी की एनर्जी यहाँ पे सम हो जाएगी। यानी जो आपकी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव दर्पण है, यानी अवतल दर्पण है, ये सभी प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्ज की प्रॉपर्टी है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब है एक पॉइंट पर केंद्रित कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसकी ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो यहाँ पे जो लाइट रेज आएगी वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, यानी ये प्रकाश को फैला देता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है एक स्फीयर का टुकड़ा कहलाता है। ये एक स्फीयर है पूरा, उसी का एक टुकड़ा है कॉनकेव, और अगर इधर हम पॉलिश कर दें तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे केव मीन्स क्या होता है, गुफा। अगर गुफा की तरह दिख रहा है तो एक कॉनकेव है। बस समझने के लिए आपको इतना समझना है कि अगर कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, ये देखिए गुफा की तरह दिख रहा है, गुफा में प्रकाश जा रही है फिर बाहर आ रही, तो ये कॉनकेव, बस समझने के लिए। बाकी प्रॉपर्टी से आप जान सकते हैं कि किसकी कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी है, किसकी डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है। कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी। तो एक स्फीयर हमने यहाँ पे बनाया और इसी स्फीयर का एक टुकड़ा था, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर लिया है। तो यहाँ पे जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी इस स्फीयर का केंद्र बिंदु है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पर एफ आपका मुख्य फोकस कहलाता है, यानी जितनी दूरी
F से P तक होगी उतनी ही दूरी F से C तक होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा जो है फोकस होता है। तो इसको पूरा हमने मान लिया रेडियस R, तो रेडियस R का आधा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस यानी F कहलाएगा। इसको हमने यहाँ पे कैपिटल F से दिखाया है, यहाँ पे हमने स्मॉल f से दिखाया। F इज इक्वल टू R/2, चाहे आप स्मॉल f से दिखाइए या फिर कैपिटल F से दिखाइए। चलिए हमने स्मॉल f से भी इसको दिखा दिया। तो फोकस को क्या करते हैं, स्मॉल f से भी आप दिखा सकते हैं और कैपिटल, मेनली क्या करते हैं जो मुख्य फोकस होता है उसको कैपिटल F से दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल F है आपका, वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R/2, यानी जो इसका फोकल लेंथ होगा F, फोकल लेंथ, लेंथ मीन्स दूरी, फोकल लेंथ, लेंथ कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। ध्रुव जितनी भी दूरियां लेंगे वो पोल से लेंगे, पोल से ही लेंगे फोकल लेंथ की और पोल से ही लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसकी केंद्र बिंदु की। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी दूरी आपको काउंट करना है वो कहाँ से लेना है, पोल से लेना है। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, यानी PF की डिस्टेंस कितनी होगी, R/2, इसके स्फेयर के रेडियस का आधा। तो स्मॉल फोकल लेंथ को हमने स्मॉल f से दिखाया, स्मॉल f इज इक्वल टू R/2। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको क्या कहते हैं, मेन फोकस यानी कि फोकस। PC क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि कितना है, कैपिटल R। और PF क्या है, फोकल लेंथ, जो कि हमने स्मॉल f से दिखाया। अगर हम फोकस की डिफिनीशन लिखें या फोकल पॉइंट की डिफिनीशन लिखें तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे ध्यान देंगे, डिफिनीशन थोड़ी सी लार्ज है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे पहली लाइन इसकी देखेंगे आप, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले यहाँ तक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आप बातें समझिए, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर पर हमें लाइट रेज चाहिए, दर्पण है, शीशा है, जब तक इस पर प्रकाश की किरण नहीं आएगी तब तक परावर्तन की घटना होगी नहीं, रिफ्लेक्शन की घटना होगी नहीं। यानी हमें दर्पण से क्या मिलता है, मेन रिफ्लेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन मिलता है। लाइट का बाउंसिंग बैक होना ही तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ क्या चाहिए, हमें एक लाइट रेज चाहिए। तो लाइट रेज कैसे इंसिडेंट करेंगे आप, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे पहले। ये आपकी P प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल पहले लाइट रेज लाएंगे। तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में क्या करेंगे, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर क्या होगा, इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी ऑफ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इंसिडेंट होने के बाद एक पॉइंट से ट्रेवल करेगी, उसको हमने मुख्य फोकस यानी F को रिप्रेजेंट किया। तो क्या कह रहे हैं, कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। वह स्पेसिफिक पॉइंट क्या है आपका, कैपिटल F। कैपिटल F पर लाइट रेज आपकी कन्वर्ज हो रही। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो F से निकलेगी। यानी कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएगी, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। और वह स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहलाएंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे, यानी कैपिटल F कहेंगे। तो ये डिफिनीशन को फिर से आप समझेंगे, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कहाँ पे, ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो कैपिटल F पर आएगी। तो इसकी डिफिनीशन हम क्या देंगे, फोकल पॉइंट की डिफिनीशन, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए, इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला रूल आपको यही जानना है
कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज होंगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। पहला रूल आपको क्या करना है कि जितनी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वह मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अगर इसको हम P मान लें, मान लीजिए पोल P मान लें, अगर इसकी डिस्टेंस को हम यक्स मान रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा लगभग 2x, ये हो गया आपका C सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा स्फेरिकल है ना, स्फेयर का एक टुकड़ा। तो क्या हमने समझा यहाँ पे कि जितनी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी, पहला रूल। दूसरा रूल, जो लाइट रेज मुख्य फोकस से होकर जाएंगी कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी लॉ कहते हैं, उल्टा हो जाता है दोनों को। तो यहाँ पे हमने दिखाया है, ये आपका पोल हो गया P, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, एक लाइट रेज पॉइंट F यानी फोकस से होकर कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या आपने देखा कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद मुख्य फोकस से जाएंगी, और जो लाइट रेज मुख्य फोकस से आ रही हैं कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तीसरा क्या है, जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी उनमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रेज पुनः उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस लौट जाएंगी। यहाँ पे हमने दो लाइट रेज ले लिया, एक ये है, यहाँ से एक लाइट रेज जा रही है कॉन्केव मिरर पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C पॉइंट। तो यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ से इंसिडेंट हुई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है C पॉइंट से, इंसिडेंट होने के बाद वापस फिर रिफ्लेक्ट हो गई C से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आएंगी उनमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो जिस डायरेक्शन और जिस पाथ से आएंगी उसी पाथ पर वापस लौट जाएंगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट रेज हैं उनमें कोई डेविएशन नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। बस क्या करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आ रही हैं उनको पुनः उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट करा देना, परावर्तित करा देना है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रेज में कोई डेविएशन नहीं होता है। बस यही तीन रूल आपके हैं। यानी पहला क्या है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो मुख्य फोकस से जाएंगी, अगर मुख्य फोकस से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रेज आएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। यानी अगर यहाँ से C से कोई लाइट रेज जा रही है तो पुनः C से वापस लौट आएगी, C से कोई लाइट रेज जा रही है तो C से पुनः वापस लौट आएगी। इमेज फॉर्मेशन, पहली केस हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। जब आपका ऑब्जेक्ट C के बाहर हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है जो कि C के बाहर है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने नेमिंग किया है A और B। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म करने के लिए हमें दो लाइट रेज का होना जरूरी। तो पहले लाइट रेज क्या आएगी हमारे पास कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यानी फोकल पॉइंट जो आपका यहाँ पे यहाँ से होकर जा रही है। तो एक लाइट रेज क्या आई, पैरेलल थी, इंसिडेंट हुई, उसके बाद कहाँ से निकल गई, मुख्य फोकस से। दूसरी लाइट रेज क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरी लाइट रेज है वो मुख्य फोकस से आ रही है। ये देखिए मुख्य फोकस से आ रही है। तो कॉन्केव मिरर पर जो लाइट रेज मुख्य फोकस से होकर आती हैं इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक पैरेलल थी तो मुख्य फोकस से निकल गई, एक मुख्य फोकस से आई तो पैरेलल हो गई। अब ये दोनों लाइट रेज जहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे कट कर रही हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट था, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, अब क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। इमेज आपका क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट का मतलब उल्टा हो गया, ए डैश बी डैश।
और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज की साइज यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी हो गई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसकी पोजीशन देखें इमेज की, तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बन रहा है। दूसरा, इन्वर्टेड है, उल्टा दिख रहा है ना ये इमेज आपको, इन्वर्टेड है। हाँ, दूसरी चीज, अगर जो लाइट रेज रियल में मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, तो उनके द्वारा बनने वाला इमेज रियल इमेज होता है, और जो लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, तो उनके द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, यानी एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो जो कॉन्वेक्स है, उत्तल दर्पण है, ज्यादातर उसके द्वारा बनने वाले जो इमेज हैं वो आभासी होंगे, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। डैश लाइन से करते हैं, जाती नहीं, इसके पीछे ऐसे डैश लाइन करेंगे कि हाँ प्रतीत हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती, बस एक आभासी हम ड्रा करते हैं लाइट रेज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वास्तव में मिल रही हैं दोनों लाइट रेज, तो क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। डिमिनिश्ड यानी कि क्या है, साइज में क्या है, इससे छोटी है तो डिमिनिश। इन्वर्ट मीन्स अपोजिट, डिमिनिश मीन्स छोटी साइज, लार्ज मीन्स बड़ा। उसके बाद हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तब उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी, इसको हमने क्या रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे। तो एक लाइट रेज क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक लाइट रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जहां पे मिलेंगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मिल रही है सी पर, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट था। साइज क्या है, जितना ए बी की साइज थी उतना ए डैश बी डैश की साइज है, यानी इक्वल साइज है। इन्वर्ट है, अपोजिट दिख रहा है। उसके बाद अगली कंडीशन है, जब आपको ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हो, तब क्या कंडीशन बनेगी। तो जब सी और एफ के बीच होगी, तो हमने यहाँ पे रखा ए बी एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक लाइट रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से निकल गई। एक लाइट रेज फोकस से आ रही है, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सी के बियॉन्ड हो रहा है, सी के बाहर बन रहा है, क्या, ए डैश बी डैश। इन्वर्ट है और इसके साइज से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, इन लार्ज साइज। अगला, अगर हम एफ पर रखें, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, मुख्य फोकस एफ पर रखें, तब क्या होगा। तो जब एफ पर रखेंगे, तो हमने यहाँ पे रखा है एक ऑब्जेक्ट एफ पर, तो यहाँ पे एक लाइट रेज क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट होने के बाद फोकस से निकल गई। एक दूसरी लाइट रेज जो थी ए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश है, दूसरी लाइट रेज ए है, यहां से लाइट रेज एक जा रही है, इस पे इंसिडेंट हुई, तो इस कॉनकेव मिरर को लगा कि ये जो लाइट रेज आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है। तो ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रेज क्या है, जा रही है, कहाँ पे, कॉनकेव मिरर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज जाती हैं उनमें डेविएशन नहीं होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज पुनः उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पर वापस लौट जाती हैं, बाउंसिंग बैक हो जाती हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रेज जाएंगी वो क्या होंगी, डेविएट नहीं होंगी। तो एक लाइट रेज हमारी क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जो क्या हुआ, सीधा सी से होते हुए बाहर निकल गई। एक लाइट रेज हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इंसिडेंट होने के बाद फोकस से आ गई। अब देख रहे हैं ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब है कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हम एक कंसेप्ट लेंगे यहाँ पे कि ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो यहाँ पे हम अगर पोजीशन देखेंगे तो इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक आभासी क्राइटेरिया है, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि आपका जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे मिल रहा है। तो इमेज कहाँ पे मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है। दूसरा, इमेज क्या है, अपोजिट है, इनवर्टेड है। ए बी आपकी ये ऑब्जेक्ट थी, तो जो इमेज बना वो क्या बना, ए डैश बी डैश। और यहाँ पे इन्फिनिटी पर तो मिलेंगी,
लेकिन कहाँ मिलेंगी ये नहीं पता है। तो रियल में मिलेंगी तो इमेज आपका रियल होगा। दूसरी, ये जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि इन लार्ज साइज बढ़ेगा, इन ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी पर बनेगा मतलब एक हाइपोथेटिकल क्राइटेरिया है, आभासी क्राइटेरिया है, जो कि एक्चुअल में नहीं मिलेगा। तो आपका क्या हो गया? इमेज क्या हो गया? ए डैश वी डैश, जो कि इन लार्ज है। कहाँ पे हमने रखा था? फोकस पर रखा था, यानी फोकस पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। थैंक यू।